बहुत मजा आ रहा है ना कॉफी पीने में। किस मिट्टी के बने हो तुम? हाँ, तुम्हारे अंदर जीने की चाहत अभी भी है। क्यों नहीं होगी? जिंदा रहने से बड़ी और अच्छी बात है इस दुनिया में। लेकिन तुम्हारे हरकतों से तो नहीं लगता है। तुम क्या सुनना चाहते हो? बता दो, मैं वही बयां कर दूंगा। मुझे सच सुनना है। मुझे ये जानना है कि जिस इंसान के लिए मैं वकालत करने वाला हूं, उसके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था जब उसने अपनी पत्नी को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। जो सच था मैं तुम्हें बता चुका हूं। सच दो तरह के होते हैं, एक बताए गए और एक छुपाए गए। तुम्हारा वाला कौन सा है? राजीव, शायद मेरे जवाब तुम्हें राहत ना दे पाए, पर तुम कोशिश कर सकते हो। प्लीज करो। मैं खुद एक उलझन में हूं। कैसी उलझन? कि मैं जिंदा रहूं कि नहीं, और रहूं तो किसके लिए? मेरे लिए जो भी कुछ थी वो ही थी, पर वो रही नहीं। और उसे किसने जाने दिया? तुम वकीलों को लगता है कि बार बार एक ही बात को दोहराने से सच सामने आता है। सच सामने है, एक बार गौर से देखो तो। मेरे सामने ये है एक फाइल जिसमें तुम्हारे पत्नी के मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, और ये चीख चीख कर कह रही है कि उसे कैंसर था, 4th स्टेज। पर जो तुमने किया वो कत्ल है। मर्सी किलिंग कानूनन जुर्म है। तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा है। हम ये केस हार जाएंगे। हमारे पास कोई केस है ही नहीं, कोई सबूत है ही नहीं। तुम्हें 14 साल की सजा हो जाएगी, या हो सकता है फांसी भी हो जाए, और मैं अपना पहला केस हार जाऊंगा। पर गॉड डैम इट, कुछ तो बोलो। मुझसे उसकी तकलीफ नहीं देखी जाती थी। वो बार बार विनती करती थी मुझसे, मौत की गुहार लगाती थी। एक वक्त लग गया समझने में कि प्यार करने से ज्यादा प्यार निभाना जरूरी है। मेरी पत्नी भी बीमार थी। वो भी हर रोज मेरे सामने मौत की गुहार लगाती थी। और यकीन मानो, हर एक रोज वो टॉर्चर वो सहने के काबिल नहीं था। लेकिन मैंने कभी लेकिन तुमने झेला और मैंने चुना। कोई सबूत है तुम्हारे पास जो हम कोर्ट में पेश कर सकें कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें ये? हम असल जिंदगी की बात कर रहे हैं, और मुझे पता नहीं था कि मैं एक वकील के सामने इस दिन। फिर तो हमारा कोई केस बनता ही नहीं है। कुछ है ही नहीं हमारे पास कहने के लिए। अदालत में यही लगेगा कि एक कहानी है जो तुम गढ़ रहे हो, और उस कहानी में तुम ही नायक हो और तुम ही जल्लाद हो। मैं नायक नहीं हूं, ना ही मैं जल्लाद हूं। मैं सिर्फ एक मामूली इंसान हूं जिसने अपने प्यार को दर्द से मुक्ति दी। वो बार बार एक ही बात कहती थी, विनय, विनय बर्दाश्त नहीं होता, विनय, विनय दर्द से मुक्ति दो, विनय, विनय मुझसे प्यार करते हो ना, मुझे आजाद करो विनय। मैं कोशिश करूंगा, तुम्हारे लिए भी कोशिश करूंगा, हर मुमकिन प्रयास करूंगा, इंसानियत के नाते ही सही। राजीव, जो भी कुछ तुमने मेरे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तुम्हें लगता है तुम्हारी इंसानियत अदालत में गवाही दे पाएगी? राजीव, क्या कर रहे हो यार तुम? क्या करवा रहे हो मुझसे यार? नहीं हो रहा है। प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे ये ड्रामा नहीं करनी है।
विनय मुझे नहीं मतलब है कानून क्या सजा देने वाली है, लोग क्या समझने वाले हैं मुझे। यार मेरा सर फट रहा है यार, प्लीज। विनय विनय शांत हो जाओ। देखो मैंने तुमसे ये रिहर्सल इसलिए करवाई ताकि तुम मुझे समझ सको और मैं तुम्हें। सब कुछ सही तो जा रहा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज लीव विनय मी विनय अलोन, ठीक प्लीज है ठीक है, मैं चला Please. जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ। देखो तुम्हें तुम्हारे प्यार के लिए लड़ना होगा, तुम्हारे प्यार का वास्ता तुम्हें कोर्ट में अपने लिए लड़ना होगा। विनय दुनिया तुम्हें कातिल समझेगी, लेकिन तुम्हें बताना है कि तुमने तुम्हारे प्यार को एक असहनीय दर्द से मुक्ति दी। विनय तुम्हें लड़ना होगा और मैं तुम्हारे साथ हूं ना, लड़ना होगा तुम्हें। मैं चलता हूं, तुम अभी आराम करो। हाँ विनय, अब मुझे दर्द नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है मुझे दर्द। देखो ना,